Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the vacuole. The term vacuole means empty spaces and they help in the storage and disposals of various substances. वैक्यूल्स जो हैं वो एम्प्टी स्पेसेस कहलाती हैं और वैक्यूल्स जो हैं ऐसे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जहाँ पे या तो सेल सेप प्रेजेंट होता है और उस सेल सेप के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक प्रोटीन पोटेशियम कैल्शियम आयंस वगैरह और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह या उसके अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड होता है. Now come to the plant vacuole. Actually, in a plant vacuole, the outermost layer is called as the tonoplast, and the vacuole is a structure that is present inside the cell and contain the cell slab. And cell slab is also called as the fluid of the vacuole. Surrounded by the membrane, that membrane is known as the tonoplast. और प्लांट सेल के अंदर ये जो आपके पास होता है वैक्यूल, वो सेल की शेप को भी मेंटेन कर रहा होता है और वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड मोर देन वन भी हो सकते हैं. और एनिमल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं और स्टोरेज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Now, what is the structure? The structure is non-protoplasmic fluid filled cavities in the cytoplasm. Membrane जो होती है वो उसकी टोनोप्लास्ट होती है, as I told you earlier. इरेगुलर इन शेप होते हैं, ठीक है. प्रोमिनेंट मेच्योर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्लांट सेल्स के अंदर जो होता है वो स्टोरेज का काम कर रहा होता है और सेल सेप से फिल्ड होता है और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्रेजेंट कर रहा है इन द प्लांट डिफेंस सिस्टम ऑल्सो. और इन एनिमल सेल वैक्यूल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइजोजाइम. और प्लांट सेल के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इसके अंदर सेल सेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फंक्शंस की अगर बात की जाए तो स्टोरेज का बेस्ट फंक्शन ये है कि वैक्यूल जो है वो सारे सॉल्ट्स को, मिनरल सॉल्ट्स को, पिगमेंट्स को, प्रोटीन्स वगैरह को स्टोर कर रहा है. सॉल्यूशन जो वैक्यूल के अंदर फिल होता है वो सेल सेप कहलाता है. वैक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन्स फिल्ड होते हैं फ्रॉम द साइटोसोल, वो एसिडिक मीडियम को और इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं सेल के अंदर. और लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स भी स्टोर्ड होते हैं इनसाइड द वैक्यूल ऑल्सो. टर्गर प्रेशर इसलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि वैक्यूल जो है वो वाटर के साथ फिल्ड होता है, तो एक फोर्स जो है वो सेल वॉल के ऊपर लग रही होती है. दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज दी टर्गर प्रेशर और ये एक शेप मेंटेन करवा रही होती है प्लांट सेल को टू विदस्टैंड इन एक्सट्रीम कंडीशन. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस भी कर रहा है, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो सेल्स के अंदर जो है वो चीज़ों को लेते हैं वो थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस लेंगे और वैक्यूल इनसाइड लेता है मतलब चीज़ों को. एंड थ्रू एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज आउट भी कर देता है. तो दीज सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोसोम. जैसे मैंने कहा एनिमल सेल्स के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं, तो जो बाहर से मटेरियल अंदर इन्वेड होते हैं उनको ये खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. लाइजोजाइम का ये फंक्शन होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस एंड दिस इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स. जैसे एमीबा है, सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो इनटेक कर लेता है चीज़ें और फिर एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में वो वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.